हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल इंग्लिश विंग्लिश। लास्ट क्लास में हमने नीतू सिंह बुक से 54 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हम उसके आगे के करेंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपने प्रीवियस वीडियो ना देखी हो तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी चेक कर लीजिए। चलो शुरू करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 55। डियर वर्ड, सी सेड, स्ट्रोकिंग इट्स फेदर, हैव यू कम टू कम्फर्ट मी इन माई सॉरो। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। स्ट्रोकिंग द बर्ड फेदर, ये सारे ऑप्शन में है स्ट्रोकिंग द बर्ड फेदर। हम आगे का सेंटेंस चेक करेंगे। सी आस्क्ड दैट सी हैड, यहाँ है इट हैड, यहाँ है दे हैड, यहाँ है इट हैड, तो यहाँ पे होगा इट हैड, क्योंकि उसके, यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है उसके के लिए, इसलिए होगा इट। तो इट किस किस में चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन आपका रॉन्ग हो गया और सी भी आपका रॉन्ग हो गया, तो बी और डी देख लेते हैं। इट हैड कम टू कम्फर्ट इन हर सॉरो, और लास्ट में क्या है, इट हैड कम टू कम्फर्ट हर इन हर सॉरो। अब ये दो हर इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पे दिया है मी एंड माई, इसलिए आपका इसके लिए भी हर होगा पजेसिव केस, ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और इसका पजेसिव केस होगा हर, इसलिए आपका करेक्ट वन होता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड माई गॉड आई एम रूइंड। सेड का होगा आपका एक्सक्लेम्ड, तो आपका सभी ऑप्शन में। इसके लिए आएगा आपका ही सेड, तो ही एक्सक्लेम्ड सैडली, तो सैडली आपका B1 रॉन्ग हो जाता है। हम A, C और D को देखते हैं। ही सेड, ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वॉज रूइंड, आई एम का हो जाएगा आई वॉज और कहीं है ही वॉज, सॉरी ही वॉज रूइंड, और इसमें दैट ही रूइंड, तो आपका करेक्ट वन हो जाएगा फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आह मी, exclaimed the man, what are us and bloody deed you have done। ऑप्शन चेक कर लेते हैं 57 के। The man exclaimed, तो आपका चार ऑप्शन में है। That he had, इसमें है sadly, और इसमें है with sorrow। The man exclaimed sadly, उसने सैड होकर विथ सॉरी दैट यू हैड, इसमें विथ सॉरी है, इसमें विथ सॉरो है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं। द मैन एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही हैड, व्हाट आर अस मैन यू हैव का क्या हो जाएगा, ही हैड। यहाँ पे आपका ही हैड, यहाँ यू हैड, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। दे हैड, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, तो ए और बी में चेक कर लेते हैं। ही हैड डन अ वेरी रस एंड ब्लडी डीड, इसमें द एक्सक्लेम्ड सैडली, तो आपका सैडली ही दुखी से कह रहा है, इसलिए करेक्ट वन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। विस्मा सैड बॉयज रिमेंबर यू आर प्लेइंग अ गेम, इफ इट बी अर्जुन्स टर्न लेट हिम हैव इट। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। बिस्मा आस्क्ड, सभी में आस्क्ड है। आगे का देख लेते हैं। द बॉयज टू रिमेंबर्ड दैट दे, टू के बाद हमेशा V1 फॉर्म आता है, 2 + V1, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। विस्मा आस्क्ड द बॉयज टू रिमेंबर्ड, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। विस्मा आस्क्ड द बॉयज टू रिमेंबर दैट दे वर प्लेइंग अ गेम, इफ इट वॉज अर्जुन्स टर्न ही मस्ट हैव इट, ये हो सकता है, ये चेक कर लेते हैं लास्ट वाला। विस्मा आस्क्ड द बॉयज टू रिमेंबर दैट वी वर, ये आपका गलत हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा करेक्ट वन, 58 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट देख लेते हैं 59। व्हाट आर यू डूइंग ग्रैंडमा, सेड द लिटिल बॉय, आई एम प्लेइंग सैपलिंग्स माई लिटिल प्रिंस, आह हाउ इंटरेस्टिंग, लेट मी ट्राई इफ आई कैन ऑल्सो डू सो। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। द लिटिल बॉय
सेड टू हिज ग्रैंडमा, वो उसकी ग्रैंडमा से कहता है या पूछ रहा है? तो हमें क्वेश्चन पढ़ के तो ये लग रहा है कि वो अपनी ग्रैंडमा से पूछ रहा है, तो आपका सेड तो नहीं होगा, आस्क्ड होगा, तो ये रॉन्ग हो जाता है। इसमें है सेकंड में द लिटिल बॉय आस्क्ड हिज ग्रैंडमा, ठीक है। व्हाट सी वॉज, यहाँ है आई एम, तो सी वॉज डूइंग, तो फिर उसकी ग्रैंडमा रिप्लाइड देती है दैट सी वॉज प्लांटिंग सैपलिंग। द बॉय एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वॉन्टेड टू ट्राई इफ ही कुड, तो आपका कैन का हो जाएगा कुड ऑल्सो डू सो, आपका ये हो सकता है। द बॉय आस्क्ड हिज ग्रैंडमा दैट, यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से। सेड द लिटिल बॉय, तो आपका व्हाट, तो दैट नहीं होगा, तो आपका ये हो जाएगा रॉन्ग वन। लास्ट वन चेक कर लेते हैं। द लिटिल बॉय आस्क्ड हिज ग्रैंडमा व्हाट वाज सी डूइंग, सी रिप्लाइड that she was planting sapling. The boy exclaimed that it was very interesting and wanted to try if he could also do so. तो आपका 59 का हो जाएगा। फिर से चेक कर लेते हैं। The little boy asked his grandma, what was she doing? She replied affectionately that she was planting sapling. The boy exclaimed that it was very interesting and wanted to try if he could also do so. और बी क्वेश्चन में है that she was, और इसमें है what, आपका क्या what आया है? तो आपका करेक्ट वन, यहाँ पे what बीच में आ रहा है, तो आपका करेक्ट वन हो जाएगा what का what ही रहेगा, तो आपका करेक्ट वन हो जाएगा the boy exclaimed that it was very interesting and wanted to try and do so, और इसमें it was very interesting, she replied, तो आपका करेक्ट वन हो जाएगा बी। नेक्स्ट 60 देख लेते हैं। You say, said the judge, that the bag you lost contained 110 pounds. Yes, your honor, replied the cheat. Then as this one contains 100 pounds, it cannot be yours. ऑप्शन चेक कर लेते हैं। The judge asked. You say, said the judge. जज ने पूछा, तो asked हो सकता है। जज ने कोई ऑर्डर नहीं दिया यहाँ पे, तो आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। The judge ordered, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। हम ए और सी में से चेक कर लेते हैं। The judge asked the cheat if the bag he had lost. He had lost, तो यहाँ पे क्या आया है? You say, said the judge, that the bag you lost past में होगा, तो he had lost contain 110 pounds. The cheat replied respectfully in the affirmative. Then the judge concluded, यहाँ पे concluded that as that one contained, ये past में contains का change हुआ, contained 100 pound, it could, can का could not be his, ये उसका होगा his, तो आपका करेक्ट वन आपका हो जाएगा ए। 61 देख लेते हैं। The child said, Mommy, can you bring the moon for me? Mommy said no. ऑप्शन चेक कर लेते हैं। The child asked, कभी कभी वैसे said to का asked होता है, पर कभी कभी ऑप्शन के हिसाब से हमें asked करना पड़ता है। तो the child asked, यहाँ told कहानी पूछा, ये हो सकता है, ये भी रॉन्ग। The child asked his mommy if she could, can you का होगा, she could, can का could, और ये you का she, bring the moon for him, me का हो जाएगा him। मम्मी replied in the negative, no का आपका चेंज करते हैं हम लोग नेगेटिव में, और लास्ट में replied no, तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, तो करेक्ट वन हो जाएगा 61। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। He said fie and vomited. Said fie, he exclaimed, चारों में है with disgust,
विथ सॉरो, विथ डिस्गस्ट। तो यहाँ पे आपका आएगा विथ डिस्गस्ट। वॉमिटिंग करते हैं तो डिस्गस्टिंग ही होती है, तो विथ डिस्गस्ट। ठीक है, तो आपका सी वाला रॉन्ग हो जाएगा। ही एक्सक्लेम्ड विथ डिस्गस्ट एंड हैड वॉमिटेड। आपका यहाँ पे हैड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जो वॉमिटेड वर्ड है वो आपका इन्वर्टेड कॉमा में नहीं दिया। अगर ये इन्वर्टेड कॉमा में होता तो आपका हैड यूज होता है, इसलिए इसका करेक्ट वन हो जाएगा बी। आपका ये वाला करेक्ट वन हो जाएगा, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।